अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तैयब। आज मैं आपको बताऊंगा कि दांत के ऊपर क्राउन कब करवाना चाहिए। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके दांत पे क्राउन की ज़रूरत है या नहीं है। तो नंबर वन पे है, जिस दांत की रूट केनाल ट्रीटमेंट हुई होती है उसके अंदर क्राउन करना मस्ट होता है, क्योंकि रूट केनाल ट्रीटमेंट से दांत का पेन तो ख़त्म हो जाता है लेकिन दांत वीक भी हो जाता है, क्योंकि दांत की जब हम पेन की नर्व को जब डेड करते हैं तो साथ ही दांत की जो ब्लड सप्लाई है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से दांत जो है वो डेड हो जाता है और वीक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर टीथ। तो जो दांत का रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मुंह के अंदर रिटेन करने के लिए फिर हम दांत के ऊपर क्राउन कर देते हैं। फिर ये है कि अगर कोई बहुत बड़ी फिलिंग हुई हुई है दांत पे और वो फिलिंग जो है दांत का काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया उसने लिया हुआ है और वो बार बार निकल रही है। अब जो फिलिंग है अगर वो बार बार निकल रही है और काफ़ी बड़ी फिलिंग है तो उसके अंदर भी बार बार फिलिंग करने से बेहतर ही होता है कि दांत के ऊपर क्राउन कर दिया जाए। फिर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे फिलिंग्स टिकना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फिलिंग दांत के सेंटर में पड़ी हुई है तो उसके निकलने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर कोई फिलिंग है वो ऐसे एरिया में है जहाँ पे वो दांत का स्ट्रक्चर इतना बना रही है कि दांत की वॉल्स भी बना रही है और हाई स्ट्रेस एरियाज भी आ रहे हैं उस जगह पे, तो वो फीलिंग फिर निकल सकती है। तो उस केस के अंदर भी फिर हम दांत के ऊपर क्राउन कर देते हैं। फिर ये होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर दांत के अंदर जो फिलिंग हुई हुई है वो टूट रही होती है, उस पे क्रैक्स आ रहे होते हैं, उसके ऊपर इतने ऑक्लूजल स्ट्रेसेस आ रहे होते हैं कि खाना खाने की वजह से, चुबाने की वजह से वो फिलिंग टूट रही होती है, उसके ऊपर क्रैक्स आ रहे होते हैं। तो उस केस के अंदर भी फिर हम दांत के ऊपर क्राउन सजेस्ट करते हैं। फर्दर मोर फिर एक कंडीशन ये होती है कि जिसके अंदर दांत जो है वो खुद ब खुद टूट रहा होता है। मतलब ये है कि खाना खाते खाते कहीं से दांत का कोई पीस टूट गया है और वो इतना बड़ा पीस है कि वहाँ पे फिलिंग नहीं रिटेन कर सकती। तो अगर दांत टूट रहा हो तो उसके ऊपर भी फिर क्राउन कर दिया जाता है ताकि जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उसको सेव किया जा सके। इसी तरह कुछ लोग होते हैं, उनके दांत जो होते हैं वो घिस रहे होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके टूट रहे होते हैं। तो वो जो घिसने का अमल है वो चलता रहता है अगर दांत के ऊपर क्राउन ना किया जाए। उस केस में ये होता है कि दांत जो होते हैं उनके अंदर माइक्रो क्रैक्स बनते हैं और वो टूटते रहते हैं। तो दांत को सेव करने के लिए उन केसेस के अंदर भी हम दांतों के ऊपर क्राउन्स कर देते हैं। इसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स आते हैं और वो बताते हैं कि हमारे दांत पे पेन है, हम एक्सरे करते हैं, हम सब कुछ देखते हैं, कहीं पे कोई केरीज नहीं होती, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, बट स्टिल दांत पे पेन होता है। फिर हम एक टेस्ट करते हैं, उसके अंदर हम पेशेंट के मुंह में कॉटन रखते हैं और हम कहते हैं आप इसको बाइट करें और आप ये देखें कि क्या बाइट करने पे पेन है या बाइट जब आप मुंह ओपन करते हैं बाइट करने के बाद तब एकदम पेन होता है। तो अगर वो बाइट करते हैं दांत पे उस वक्त पेन नहीं है, लेकिन जैसे ही वो दांत की बाइट ओपन करते हैं, मुंह ओपन करते हैं, तो उनके उस दांत में पेन होता है, तो इट मीन्स कि दांत में कहीं पे हेयर लाइन फ्रैक्चर है। इसको बोलते हैं क्रैक टूथ सिंड्रोम। तो ये एक्सरे पे भी डिटेक्ट नहीं होता, बट इसका ये टेस्ट है, ये कर लेते हैं, आप खुद भी ये टेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी पता चल जाता है कि दांत के अंदर जो है कहीं पे माइक्रो क्रैक जा रहा है, फ्रैक्चर जा रहा है, कुछ ऐसा वैसा खाया था, कुछ हार्ड चीज़ जो उस वक्त उस पे फ्रैक्चर डेवलप हो गया दांत पे। तो बट वो उस वक्त डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कुछ अर्से बाद दांत में पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब भी च्यू करते हैं या खाना खाते हैं तो वो फ्रैक्चर लाइन डिस्प्लेस करती है, उसकी वजह से पेन होता है दांत में। इस केस में फिर दांत के ऊपर ना क्राउन कर दिया जाता है। फिर फ्रंट टीथ अगर कभी उनका इंसाइजर लैच टूट जाए, फॉर एग्जांपल बच्चों में देखा गया खेलते खेलते गिर जाते हैं, या बड़ों में इस तरह होता है कि कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, फुटबॉल बास्केटबॉल इस तरह की कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या गिर गए हैं, या किसी वो या कोई फाइट हुई है उसके अंदर अगर फ्रंट इंसाइजर टूट जाए, तो उसका जो वो एरिया है वो अगेन फिलिंग से तो ठीक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो क्राउन से ही आती है। अगर माइनर इंसाइजर फ्रैक्चर हो तो वो तो फिलिंग से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दांत टूट जाए फ्रंट का तो उसके अंदर भी फिर दांत के ऊपर क्राउन करा लेना चाहिए। इसी तरह अगर फ्रंट पे दांत है और उसकी आरसीटी कराई और क्राउन नहीं कराया तो वो डिस्कलरेशन हो जाती है, मतलब दांत ब्लैक होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर दांत पे कोई चोट लगे और वो टूटे ना, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो नर्व होती है वो खुद ब खुद डेड हो जाती है या नेक्रोज हो जाती है, तो उसके अंदर भी दांत का कलर जो है वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है। उस केस में भी फिर दांत के ऊपर क्राउन करना पड़ता है और क्राउन करा लेना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली कुछ पेशेंट होते हैं जो ब्रक्सिज्म करते हैं या दांत पीसते हैं जाने अनजाने में। कुछ लोग सोते हुए में दांत पीसते हैं, कुछ लोग जब उनको कोई टेंशन हो या परेशानी हो उसमें वो दांत पीसने लग जाते हैं, तो उससे भी दांत जो है वो घिसना शुरू हो जाते हैं या एट्रीजन होना शुरू हो जाती है, या दांत जो है वो बहुत ज़्यादा घिसना शुरू हो जाते हैं। तो उस केस में भी दांत का बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल लॉस हो जाता है, तो उसके अंदर भी दांत का स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम दांत के ऊपर क्राउन कर देते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो दांत की जो शेप है वो नॉर्मल नहीं होती। फॉर एग्जांपल, फ्रंट टीथ के अंदर जो लैटरल इंसाइजर है, कुछ लोगों में उसकी जो शेप होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, नॉर्मल नहीं होती, और छोटा सा एक नोकीला सा एक दांत होता है वो आ जाता है, जिसकी वजह से एस्थेटिकली काफ़ी प्रॉब्लम होता है। जिन केसेस के अंदर जो दांत है उनकी जो शेप है वो एबनॉर्मल है, तो उसके अंदर हम दांत की शेप को प्रॉपर करने के लिए और चेंज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए भी हम क्राउन सजेस्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा जो कुछ मैंने बताया। स्टिल अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है
तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए डॉक्टर तैयब फराज को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।